हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ई लाइफ मंत्रा। एक छोटी सी कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक दूध वाला रहता था। दूध वाला दूध से बने हुए खोवे को दुकानदार के यहाँ बेचकर अपने परिवार चलाता था और दुकानदार खोए से बनी मिठाइयों को बेचा करता था। एक दिन दुकानदार को अचानक गांव से बाहर जाना पड़ा। इसके लिए उसने सोचा कि आज मैं मिठाइयाँ नहीं बनाऊंगा, लेकिन दूध वाला तो सुबह ही उसको खोआ दे गया था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस खोए को पास वाले दुकानदार के यहाँ जाकर बेच देता हूँ। वह पास वाले दुकानदार के पास गया और जब पास वाले दुकानदार ने खोए को तौला तो उसने देखा कि उसमें खोआ कम था। दुकानदार ने सोचा कि मैं तो दूध वाले से बिना तोले ही इतने समय से खोआ लेते चला आ रहा हूँ और मुझे ये हमेशा से खोआ कम ही देता था। मुझे व्यापार में कितना नुकसान कराया। यह सोचते सोचते वह अपने घर वापस आ गया। अगले दिन दूध वाला आया तो उसने खोए को तौला तो उसने देखा कि उसमें खोआ आज भी कम था। दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। दुकानदार ने दूध वाले से कहा, मैं तुम पर विश्वास करके इतने समय से तुमको बिना तोले ही खोआ लेते आ रहा हूँ और तुम मुझको कम खोआ देते हो। इस पर वह बहुत क्रोधित हुआ और दुकानदार ने उसी क्षण निश्चय किया कि उसे गांव की पंचायत में ले जाएगा। दोनों का मामला गांव की पंचायत में पहुंच गया। दुकानदार ने सरपंच को सारी बात बताई। सरपंच दूध वाले से बहुत क्रोधित हुए क्योंकि सरपंच बहुत न्यायवादी थे, बहुत ईमानदार थे। सरपंच ने कहा, हमारे गांव में इस तरह की बेईमानी कोई नहीं करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बेईमानी करने की। दूध वाला खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। दूध वाले ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है, मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ। सरपंच ने एक तराजू मंगवाई और सरपंच ने कहा कि जो तुम खोआ लाए हो इस तराजू में रखो। उसने तराजू में खोआ रखा तो उसने देखा कि खोआ वास्तव में कम था। तब सरपंच को और तेज गुस्सा आया और सरपंच ने कहा, देखो तुम्हारे सामने खोआ को तौला है और तुम कहते हो कि तुमने कोई बेईमानी नहीं की है। फिर भी दूध वाला बोला, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। सभी गांव के लोग दूध वाले पर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तुम चोर हो, तुम बेईमान हो। सबके सामने तुम्हारा झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। तुम बहुत बड़े अपराधी हो और तुमको इस बात की सज़ा भी मिलनी चाहिए। सभी लोग सरपंच से कहने लगे, मांग करने लगे कि इसको ऐसी सज़ा दी जाए जिससे सभी लोगों को याद रहे और एक मिसाल बन जाए। आगे हमारे गांव में कोई बेईमानी करने की हिम्मत ना करे। और दुकानदार ने भी कहा कि सरपंच, यह मुझको काफ़ी समय से मुझको कम खोआ दे रहा है जिससे मुझे व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप इसको कड़ी से कड़ी से सज़ा दी जाए। सरपंच ने कहा दूध वाले से कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तो अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। दूध वाला बड़ा घबराया हुआ था। फिर दूध वाले ने बोला कि मैं अत्यंत गरीब हूँ, मेरे पास तोलने के लिए बाट नहीं है। मैं दुकानदार से रोज एक पैकेट आटा ले जाया करता था, जो कि दुकानदार इस पैकेट को बनाता था। आज मैं यह पैकेट दुकानदार के यहाँ से लेकर आया हूँ। सरपंच ने कहा, कौन सा पैकेट दिखाओ। दूध वाले ने पैकेट झोले में से निकाला। सरपंच ने पूछा दुकानदार से, क्या यह तुम्हारा बनाया हुआ पैकेट है। दुकानदार ने कहा, जी ये पैकेट मेरा बनाया हुआ है। दूध वाले ने कहा, इसी पैकेट को लेकर मैं तराजू में बाट की जगह उपयोग करता था और इसी पैकेट को मैं बाट मानकर तौल कर हर रोज दुकानदार को खोआ बेचा करता था। सरपंच ने कहा, आटे के पैकेट को तौला जाए। आटे के पैकेट को तौला गया तो देखा गया कि सच में आटा कम था, वह खोआ के बराबर ही था। सरपंच ने कहा दूध वाले से कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। और दुकानदार से कहा कि तुम खुद बेईमानी करते हो। सरपंच ने दुकानदार से कहा, तुमने जैसा किया तुमको वैसा ही फल मिला। तुमने दूसरों को कम आटा देकर इतने समय से खुद अपना नुकसान कर रहे थे। सरपंच ने यह फैसला किया कि पूरा अपराधी दुकानदार है। सरपंच ने दुकानदार को दंड देने का निश्चय किया जिससे कि कोई भी व्यक्ति आगे इस प्रकार की गलती ना करे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो इंसान जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ है। दुकानदार इतने समय से नुकसान झेल रहा था। उसका कारण क्या था
कि दुकानदार लोगों को इतने कम समय से आटा देकर ठग रहा था, इसलिए जाने अनजाने में वह भी ठगा जा रहा था। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान गलत काम करते हैं उसे उसका फल कभी न कभी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मोटिवेशन वीडियो। इसी प्रकार की और भी मोटिवेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो डालें आपको वह वीडियो देखने का अवसर मिले। धन्यवाद।